श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र। 1000 गंगा जी के नामों में से 621 नाम का पाठ अपन कर चुके थे। अब 622 से शुरू कर रहे हैं। परमेष्टि कमंडलु, ब्रह्मा जी के कमंडलु में वास करने वाली पद्मनाभ पदारणे प्रसूता भगवान विष्णु के चरण पखारने से प्रकट हुई। पद्म मालिनी, कमल पुष्पों की माला धारण करने वाली, परदृदा, उत्तम समृद्धि देने वाली, पुष्टि करी पोषण करने वाली, पथ्या संसार रूपी रोग की निवृत्ति के लिए हितकर आहार स्वरूपा, पूर्ति पूर्णता, प्रभावती प्रकाशवती, पुनाना पवित्र करने वाली, पित्त गर्भधनी, पित्त गर्भ अर्थात राक्षसों का नाश करने वाली, पाप पर्वत नाशनी, पाप रूपी पर्वत का नाश करने वाली, फलनी, देने योग्य फल से युक्त, फलहस्ता, भक्तों को देने के लिए सब प्रकार के फल हाथ में धारण करने वाली, फुलाम्बुज विलोचना, विकसित कमल के समान नेत्रों वाली, फालीन तेनो महाक्षेत्रा, पापों के महाक्षेत्र को नष्ट करने वाली, फणी लोक विभूषणम, भोगवती गंगा के रूप में नागलोक को विभूषित करने वाली, फेनोच्छेल प्रणुनेना, फेन छाटने के व्याज से पाप राशि को नाश करने वाली, फूल केरव गंधनी, खिले हुए कुमुद पुष्पों की गंध से युक्त, फेनी लाछम बुधारा भा, फेन युक्त स्वच्छ जल की धारा से उद्भासित होने वाली, फुड़ुच्चा पात का, फुट इस शब्द के 7 पातकों को उखाड़ फेंकने वाली, फणिता स्वादु सलीला, सिरा के समान स्वादिष्ट जल वाली, फाट पथ्य जलाविला, मठा के समान पथ्य हितकर जल से भरी हुई, विश्वात्मा विश्वमाता, समस्त संसार की माता, विश्वेश्वी जगदीश्वरी, विश्वा सर्वस्वरूपा, विश्वेश्वर प्रिया, विश्वनाथ वल्लभा, ब्रह्मण्या, ब्रह्मण हितकारिणी, ब्रह्मकृत, ब्रह्मा आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाली जगदीश्वरी, ब्राह्मी, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, विमलोद का निर्मल जल वाली, विभावरी, रात्रि स्वरूपा, विरजा, रजोगुण रहिता, विक्रांत ने, विष्टपा, अनेक भुवनों में व्याप्त, विश्व मित्रम, संपूर्ण जगत की सुहद्र, विष्णुपदी, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई, वैष्णवी, विष्णु शक्ति, वैष्णव प्रिया, विष्णु भक्तों को प्रिय, विरूपाक्ष प्रिय कार्य, भगवान शंकर का प्रिय कार्य करने वाली, विभूति, अणिमा आदि अष्टविध ऐश्वर्य रूपा, विश्व तो मुखी, सब और मुख वाली, विपाशा, बंधन रहित अथवा विपाशा व्यास नामक नदी, वे बुद्धि, देवादिदेव विष्णु की शक्ति अथवा देवलोक में प्रकट, वेदा, जानने योग्य, वेदा शर शस्त्रवा, वेद के अक्षरों से प्रतिपादित ब्रह्मानंद रस का स्तोत्र बहाने वाली, ब्रह्म द्रव्य रूपा, विद्या, ब्रह्म विद्या स्वरूपा, वेगवती, बड़े वेग से बहने वाली, बंधा, वंदनिया, ब्रह्मणी, ब्रह्म सत्य स्वरूपा, ब्रह्मत सत्य स्वरूपा अथवा विस्तार करने वाली, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म का उपदेश करने वाली, वरदा, वर देने वाली, विप्रकृष्टा, सर्वोत्तम, वरिष्ठा, श्रेष्ठा, विशोधनी, विशेष रूप से शुद्ध पवित्र करने वाली,
विद्याधरी, संपूर्ण विद्याओं को धारण करने वाली, विषयों का शोक रहित, वियो वृंद निषेविता, पक्षियों के समुदाय से निषेवित, बहुत जल वाली, बलवती, बल से युक्त, व्योमस्थ, स्वर्ग गंगा रूप से आकाश में स्थित, विधुत, विबुद्ध प्रिया, देवताओं की प्रिय नदी, वाणी सरस्वती स्वरूपा, वेदवती, वैदिक ज्ञान से संपन्न अथवा वेदवती नाम वाली सती साध्वी स्वरूपा, विता ज्ञान स्वरूपा, ब्रह्म विद्या तरंगिणी, ब्रह्म विद्या रूपी तरंगों से युक्त, ब्राह्मण कोटि व्याप्तांबु व्याप्तांबु, करोड़ों ब्रह्मांडों में व्याप्त जल वाली, ब्रह्म हत्या हारिणी, ब्रह्म हत्या का अपहरण करने वाली, ब्रह्मोश विष्णु रूपा, ब्रह्मा शिव और विष्णु स्वरूपा, ब्रह्मो शिव विष्णु रूपा, बुद्धि स्वरूपा, विभव वर्धनी, धन बढ़ाने वाली, विलासी सुखदा, विलासियों को सुख देने वाली, वश्या, भगवत इच्छा के अधीन रहने वाली, व्यापनी, सर्वत्र व्यापक, वृक्षारिणी, धर्मोत्पत्ति की कारण रूपा, वृक्षांक मोलिनील्या, भगवान शंकर के मस्तक पर निवास करने वाली, विपनार्थी प्रभंजनी, विपत्ति में पड़े हुए भक्त जनों की पीड़ा अथवा अपने जल में मृत्यु को प्राप्त हुए पुरुषों की दुर्गति एवं कष्ट का निवारण करने वाली, विनीता, विनयशीला, विनता, विशेषतः नम्र, ब्रधन तनया, सूर्य प्रति पुत्री, यमुना स्वरूपा, विनयान्विता, विनय युक्त, विपंची, वीणा स्वरूपा अथवा वीणा की सी मधुर ध्वनि करने वाली, वाद कुशला, सभी प्रकार के वादों को बजाने में चतुर, वेणु श्रुति विचक्षणा, वेणु गीत सुनने और समझने में कुशल, वर्चस्करी, तेज उत्पन्न करने वाली, बलकरी, सामर्थ्य प्रदान करने वाली, बलोन मुलित मुलित कलशमा, बलपूर्वक पापों का उच्छेद करने वाली, विपापमा, पाप रहित, विग तातंका, भय रहित, विकल्प परिवर्जिता, भेद दृष्टि से रहित, वृष्टि कर्त्री, सूर्य रूप से वर्षा करने वाली, वृष्टि जला, वर्षा के कारणभूत जल वाली, विधि, ब्रह्म रूप से सृष्टि करने वाली, विछिन्न बंधना, अपने आश्रितों के संसार बंधन का नाश करने वाली, व्रत रूपा, कृच्छ चंद्रायणाति, व्रत स्वरूपा अथवा भक्तों के व्रत संकल्प के अनुसार स्वरूप धारण करने वाली, वित रूपा, वैभव रूपणी, ब्रह्म विघ्न विनाशकृत, बहुत से विघ्नों का विनाश करने वाली, वसुधारा, वसु धन धारण करने वाली, 8 वसुओं को माता रूप से गर्भ में धारण करने वाली अथवा वसुधरा स्वरूपा, वसुमती, रत्न गर्भा, वसुधा रूपा, विचित्रांगी, अद्भुत शरीर वाली, विभा वसु, अग्नि अथवा सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाली, विजया, विजयशालिनी, विश्व बीजम, जगत की कारण स्वरूपा, वामदेवी, वामदेव शिव की शक्ति, मनोहरणी देवी, वरप्रदा, वर देने वाली, वृक्षाश्रिता, धर्म के आश्रित, विषग्नि, विष का प्रभाव नष्ट करने वाली, विघानो भर्य शुमालिनी, विज्ञानमयी तरंगों और किरणों से युक्त, भव्या, कल्याणमयी, भोगवती नाम से प्रसिद्ध पाताल गंगा, भद्रा, मंगलमयी, भवानी, शिव पत्नी, भूत भवानी, भूत भाविनी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और पालन करने वाली,
भूत धात्री, चार प्रकार के जीवों का धारण पोषण करने वाली, भयहरा, संसार भय का निवारण करने वाली, भक्त दारिद्र्य घातनी, भक्तों की दरिद्रता का नाश करने वाली, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भोग और मोक्ष देने वाली, भेषी, नक्षत्रों की अधीश्वरी, भक्त स्वर्गापव गर्दा, भक्तों को स्वर्ग और मोक्ष देने वाली, भागीरथी, राजा भागीरथ के द्वारा लाई हुई, भानुमति, प्रकाशवती, भाग्यम, नियति रूपा, भोगवती, विविध प्रकार के भोगों से संपन्न, गति, भरण पोषण का साधन, भवप्रिया, भगवान शंकर की प्रिया, भव द्वेष्टि, संसार बंधन का नाश करने वाली, भूतिदा, ऐश्वर्य देने वाली, भूति भूषणा, विभूति से विभूषित, भाल लोचन, भावज्ञा, भगवान शिव के भाव को जानने वाली, भूत भव्य, भवत प्रभु, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल की स्वामिनी, भ्रांति ज्ञान प्रशमनी, भ्रामात्मक भ्रमात्मक ज्ञान का निवारण करने वाली, भिन्न ब्राह्मण मंडपा, ब्रह्मांड रूपी मंडप का भेदन करने वाली, भूरिदा, बहुत देने वाली, भक्त सुलभा, भक्तों को सुगमता पूर्वक प्राप्त होने वाली, भाग्य वद दृष्टि गोचरी, भाग्यवानों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली, भजितोप पालव भजितोप पलव कुला, भक्त जनों के उपद्रवों का नाश करने वाली, भक्ष्य भोज्य सुख प्रदा, भक्ष्य भोज्य का सुख देने वाली, भिक्षणिया, अभय अभ्युदय और निःश्रेय की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा याचना करने योग्य, भिक्षु माता, भिक्षुओं परमहंस जनों को माता के समान सुख देने वाली, भावी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव स्वरूपिणी, पदार्थ रूपा, मंदाकिनी, स्वर्गंगा, महानंदा, परमानंद स्वरूपा माता, संपूर्ण विश्व के पाप रूपी मल को पुत्र वत्सला माता की भांति दूर करने वाली, मुक्ति तरंगिणी, मोक्ष रूप तरंगों से सुशोभित, महोदया, महान अभ्युदय रूप मधुमती, अमृतमय जल से युक्त महापुण्या, महापुण्य स्वरूपा मुदा करी, हर्षोल्लास की निधि, मुनि स्तुता, मुनियों के द्वारा प्रशंसित एवं पूजित, मोहंत्री, मोहंत्री, अज्ञान का नाश करने वाली, महातीर्था, महान तीर्थ स्वरूपा, मधुस्रवा, मीठे जल का स्तोत्र बहाने वाली, माधवी, विष्णु प्रिया, मानिनी, सबके द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाली, मान्या, माननीया, पूजनिया, मनोरथ पथातिगा, मन की पहुंच से परे विराजमान, मोक्षदा, मोक्ष देने वाली, मतिदा, उत्तम बुद्धि देने वाली, मुख्या, श्रेष्ठा, महाभाग्य जनाश्रिता, बड़भागी मनुष्यों द्वारा सेवित, महावेगवती, बड़े वेग से बहने वाली, मेथ्या, पवित्रता पवित्रा, महा उत्सव स्वरूपा, महिम भूषणा, अपनी महिमा से विभूषित, मेध्या, महाप्रभावा, महान प्रभाव से युक्त, महती, विशाल, मिन चंचल, लोचना, मीन के समान अथवा मीन स्वरूप चंचल नेत्रों वाली, महाकारुण्य संपूर्णा, अत्यंत कृपा से भरी हुई, महर्दिदा, महर्दिदि, बड़ी भारी समृद्धि देने वाली अथवा महती समृद्धि रूपा, महोत्पला, बड़े बड़े कमलों को उत्पन्न करने वाली, मूर्ति मत, मूर्तिमान, तेज, मुक्ति रमणी, मुक्ति रूपा रमण करने योग्य, मणि माणिक्य भूषणा, मणि माणिक्य में आभूषणों वाली, मुक्ता, कलापने पथ्या, मोतियों की माला से श्रृंगार करने वाली,
मनोनयन निंदित निंदनी, मन और नेत्रों को आनंद देने वाली। महापातक राशिघ्नी, महापातकों की राशि का नाश करने वाली। महादेवार्ध हारिणी, महादेव जी के आधे शरीर पर अधिकार करने वाली गौरी स्वरूपा। महो निर्मालिनी, ऊंची तरंग मालाओं से युक्त। मुक्ता, मुक्त स्वरूपा। महादेवी, महादेवी मनोन्मनी, मन को उन्मन उत्तम ज्ञान से युक्त करने वाली। महापुण्य दया प्राप्या, महान पुण्य का उदय होने पर प्राप्त होने वाली। माया तिमिर चंद्रिका, माया में अंधकार का नाश करने के लिए चंद्र प्रभा रूप। महाविद्या, ब्रह्म विद्या स्वरूपा। महामाया, महामाया महामेधा महान बुद्धिमती। महोषधम, उत्तम औषधि रूपा। मालाधरी, माला धारण करने वाली। महोपाया, मुक्ति की प्राप्ति का महासाधन। महोरुग विभूषणा, महान सर्प जिसके आभूषण है वह। महामोह प्रशमनी, महान मोह को शांत करने वाली। महामंगल मंगलम, महामंगलम मंगलम, महामंगल मंगलम, महान मंगलों के लिए भी मंगल रूप। मार्तंड, मार्तंड मंडलचरी, आकाश गंगा रूप से सूर्य लोक में विचरने वाली। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी स्वरूपा। मदोजिजता, मद से रहित। यशस्विनी, उत्तम यश से युक्त। यशोदा, सुयश देने वाली। योग्या, सब प्रकार से सुयोग्य। युक्तोत सेविता, जितात्मा पुरुषों द्वारा सेवित। योग सिद्धि प्रदा, योग सिद्धि देने वाली। याच्या, प्रार्थनिया। यज्ञेश परिपूरिता, यज्ञेश्वर विष्णु से व्याप्त। यज्ञेक्षी, यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी। यज्ञ फलदा, स्मरण करने पर यज्ञों का फल देने वाली। यजनिया, पूजनिया, यशस्करी, यश देने वाली। यमी, सेव्या, संयमी, पुरुषों द्वारा सेवन करने योग्य। योग, योगनी, योग की उत्पत्ति का स्थान। योगनी, योग को जानने वाली। युक्त बुद्धिदा, योग युक्त बुद्धि देने वाली। योग ज्ञान प्रदा, योग और ज्ञान देने वाली। युक्ता, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाली। यमाधष्टांग, योग युक्त, यम नियम आदि 8 अंगों वाली योग से युक्त। यंत्री, ताघोग संचारा, पाप राशियों के संचार को नियंत्रित करने वाली। यमलोक निवारणी, यमलोक का निवारण करने वाली। यातायात प्रशमनी, आवागमन अथवा जन्म मृत्यु का कष्ट दूर करने वाली। याता, यातना नाम क्रंतनी, यातना का नाम निशान मिटाने वाली। यामिनी, शहिमा, छोदरा, चंद्रमा और बर्फ के समान स्वच्छ एवं शीतल जल वाली। युग धर्म विवर्जिता, कलयुग धर्म, हिंसा और असत्य आदि से सर्वथा रहित। रेवती, रेवती नामक नक्षत्र स्वरूपा। रति कृत, भगवान के प्रति अनुराग रखने वाली। रम्या, रमणिया, रत्न गर्भा, अपने भीतर रत्न धारण करने वाली। रमा, लक्ष्मी रूपा। रति, अनुराग रूपा। रत्नाकर, प्रेम पात्रम, रत्नाकर, समुद्र की प्रीति पात्र। रसज्ञा, रस को जानने वाली। रस रूपणी, रस स्वरूपा। रत्न प्रसाद गर्भा, जिसके भीतर रत्न में देवालय शोभा पा रहे हैं ऐसी। रमणीयतर, रमणीय तरंगणी, रमणीय लहरों से युक्त। रत्नार्ची, रत्नों से, रत्नों के समान कांतिमती। रुद्र रमणी, भगवान रुद्र की जटा में रमण करने वाली।
राग द्वेष विनाशिनी, राग और द्वेष का नाश करने वाली। रमा, नेत्र और मन को रमाने वाली। रामा, मनोहर स्त्री अथवा योगियों के मन को रमाने वाली। रम्य रूपा, रमणीय रूप वाली। रोगी, जीवाणु रूपणी। संसार, रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए संजीवन औषधि रूपा। रुचिकृत, प्रकाश करने वाली। रोचनी, अपने दर्शन की रुचि उत्पन्न करने वाली। रम्या, रमा की हितकारिणी। रुचिरा, मनोहर रूप वाली। रोग हारिणी, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली। राजहंसा, शोभायमान हंसों से युक्त। रत्नवती, अनेक प्रकार के रत्नों से संयुक्त। राजत, कलोल, राजिका, शोभा वाली तरंग मालाओं से युक्त। रामणीय रेखा, जिसकी जलधारा रमणीयता की रेखा है वह। रुजारी, रुजारिही, रोगों की शत्रु भूता। रोग रोशनी, रोगों पर रोष प्रकट करने वाली। राका, पूर्णमासी स्वरूपा। रांकात्री शमनी, दीन दुखियों की दैन्य वेदना शांत करने वाली। रम्या, रमणीया, रोलंभरावणी, भ्रमरों के गुंजार के समान जल की कलकल ध्वनि करने वाली। रागणी, भगवान के प्रति अनुराग रखने वाली। रजित, शिवा, अपनी सन्निधि से भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली। रूप लावण्य शेविध, सौंदर्य और कांति की निधि। लोक प्रसु, लोक माता, लोक बंधा, संपूर्ण विश्व के लिए वंदनिया। लोलत, लोल कलोत ला मलिनी, चंचल लहरों की श्रेणियों से सुशोभित। लीलावती, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला करने वाली। लोक भूमि, संपूर्ण भुवनों की आधार। लोक लोचन चंद्रिका, लोगों के नेत्रों में चांदनी की भांति आह्लाद उत्पन्न करने वाली। लेख स्रवंती, देव नदी, लटभा, भगवत प्रेम के लिए लोलुप सी प्रतीत होने वाली। लघु वेगा, शीतकाल में लघु वेग वाली। लघु वृद्ध, भक्तों की लघुता दूर करने वाली। लास्य, तरंग हस्ता, नृत्य सा करती हुई चंचल लहरें जिसके लिए मानो हाथ हैं वह। ललिता, मनोहर रूप वाली। लय भंगिमा, लय, नृत्य, गीत और वाग की समता की भंगी, अंदाज से चलने वाली। लोक बंधु, संपूर्ण जगत का बंधु की भांति हित चाहने वाली। लोकधात्री, माता की भांति विश्व का पालन पोषण करने वाली। लोकोत्तर, गुणोज्जीरता, अलौकिक, गुणों से बड़ी चढ़ी। लोकत्रहिता, तीनों लोकों का हित करने वाली। लोका, लोक स्वरूपा, लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूपा, लक्षण लक्षिता, शुभ लक्षणों से उपलक्षिता। लीला, भगवत क्रीड़ा स्वरूपा, लक्षित निर्वाणा, मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली। लावण्य मृत वर्षिणी, लावण्य में अमृत की वर्षा करने वाली। वैश्वानरी, वैश्वानर अग्नि स्वरूपा। वासवेंग्या, इंद्र के द्वारा स्तवन करने वाली। वंध्यत्व परिहारिणी, वंध्यापन का निवारण करने वाली। वसुदेवांग, घनी, भगवान विष्णु के चरणों की धूलि को धो लेने वाली। वज्री, वज्र निवारणी, इंद्र के वज्र का निवारण करने वाली। शुभावती, मंगलमयी, शुभ फला, शुभ फल देने वाली। शांति ही, शांति स्वरूपा, शांतनु वल्लभा, राजा शांतनु की प्रिय पत्नी। शुलिनी, त्रिशूल धारण करने वाली। शेषव वया, बाल्यावस्था से युक्त।
शीतला मृत वाहिनी, शीतल जल की धारा बहाने वाली, शोभावती शोभायमान, शीलवती सुशीला, शोषित शेष किलिम्बशा, संपूर्ण पापों का शोषण नाश करने वाली, शरण्या शरण लेने योग्य, शिवदा कल्याणदायिनी, शिष्टा श्रेष्ठा, शरजन्म प्रसूह, कार्तिकेय की जननी शिवा, कल्याण स्वरूपा, शक्ति ही आह्लादनी, शक्ति स्वरूपा, शशांक विमला, चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण वाली, शमन सर स्व सपन ससमता, यमराज की बहन, यमुना की प्रिय सखी, क्षमा अज्ञान का नाश करने वाली अथवा शम स्वरूपा, शमन मार्गनी, यमलोक के मार्ग का निवारण करने वाली, क्षिति कंठ महाप्रिया, नीलकंठ महादेव जी की अत्यंत वल्लभा, शुचि पवित्रा, शुचि करी पवित्र करने वाली, शेषा प्रलय के समय भी शेष रहने वाली, सचिदानंद ब्रह्म रूपा, शेषशाही पदोद्भवा, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु के चरण बिंदों से प्रकट हुई, श्री निवास श्रुति, भगवान विष्णु से जिनका प्रादुर्भाव सुना जाता है वह, श्रद्धा आसक्ति है, बुद्धि रूपा, श्रीमती शोभा युक्त, श्री लक्ष्मी स्वरूपा, शुभ्रव्रता शुभ्र व्रत वाली, शुद्ध विद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपा, शुभाव्रता उत्तम भवर वाली, श्रुतानंदा श्रवण मात्र से आनंद देने वाली, श्रुति स्तुति श्रुतियों वैदिक मंत्रों द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है वह, शिवेतरग्नि अमंगलकारी पापों का नाश करने वाली, शबरी किरात रूपधारी भगवान महेश्वर की प्रिया, शांबरी रूप धारणी माया में रूप धारण करने वाली, शमशान शोधनी काशी की महा शमशान भूमि को शुद्ध करने वाली, शांता शांत स्वरूपा, शश्वत सनातनी, शत धृति स्तुता, ब्रह्मा जी के द्वारा अभिवंदित, शालिनी शोभायमान, शाली शोभाण्या, धान के हरे भरे पौधों की शोभा से संपन्न, शिखी वाहन गर्भभृत, कार्तिकेय को गर्भ में धारण करने वाली, संशयनीय चरित्रा, स्तवन करने वाले दिव्य चरित्रों वाली, शांतिता शेष पातका, समस्त पातकों का नाश करने वाली, क्षण गुणेश्वर्य संपन्ना, ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य, इन 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न, षडंग श्रुति रूपणी, शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष तथा कल्प, ये वेद के 6 अंग तथा वेद जिसके स्वरूप हैं वह, क्षणता हारी सलीला, नपुंसकता एवं निर्वृयता आदि दोष दूर करने में समर्थ जल वाली, सत्यानंद दन सत्यानंदन दीनष्टा दिशता, जिसमें सैकड़ों नद और नदियां कल कल नाद के साथ आकर मिलती हैं वह, सरी सरी द्वारा नदियों में श्रेष्ठ, सरी द्वारा सुरसरा उत्तम रस से युक्त, सुप्रभा सुंदर प्रभा वाली, सुर दीर्घिका देवताओं की बावली, स्व सिंधु स्वर्गलोक की नदी, सर्व दुख धैनी, सबके दुख का नाश करने वाली, सर्वव्याधि महोषधम, समस्त रोगों की एकमात्र महोषधि, सेव्या सेवन करने योग्य, सिद्धि
अणिमा आदि अष्ट सिद्धि स्वरूपा सती पतिव्रता सुक्ति शुभ युक्ति रूप अथवा वैदिक सुक्त स्वरूपा स्कंद सुह कार्तिकेय जननी सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी संपत रंगणी संपत्ति रूप लहरों वाली सुत्या स्तवन करने योग्य स्थाणु मौलिका तल्या भगवान शंकर के मस्तक को अपना निवास स्थान बनाने वाली स्थिरता स्थिरता प्रदान करने वाली सुभगा उत्तम ऐश्वर्य से युक्त सौख्या सुख देने वाली स्त्रीषु सौभाग्यवती सौभाग्यदायिनी स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली स्वर्ग निह श्रेणी का स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी सूक्ष्म इंद्रियों की पहुंच से परे स्थित सूक्ष्म स्वरूपा स्वधा पितृ तृप्ति स्वरूपा स्वाहा हव्य स्वरूपा सुधा जला अमृत के समान मधुर जल वाली समुद्र रूपणी समुद्र रूपा स्वर्गया स्वर्गलोक की प्राप्ति में सहायक सर्वपातक वैरणी समस्त पापों की शत्रु स्मृता स्मृताघ हारिणी स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाली सीता सीता नाम वाली गंगा जनक नंदिनी स्वरूपा संसार संसार धी तरंगणी का संसार सागर से पार उतारने के लिए नौका रूप सौभाग्य सुंदरी अतिशय सौभाग्य से परम सुंदर प्रतीत होने वाली संध्या संध्या काल में उपास्य गायत्री रूपा सर्वसार समन्वती सर्वसार समन्विता समस्त शक्तियों से संयुक्त हर प्रिया भगवान शिव की वल्लभा ऋषिकेशी इंद्रियों की स्वामिनी अथवा ऋषिकेश भगवान विष्णु की पत्नी हंस रूपा शुद्ध स्वरूपा हंस स्वरूपणी हंस रूप धारणी हिरण्यमयी स्वर्णमयी ज्ञान स्वरूपा हृतांग संघा पाप राशियों का विनाश करने वाली हितकृत हित साधन करने वाली हेला एक प्रकार की श्रृंगार जनित चेष्टा हेलाघ व्रघत लीला पूर्वक पाप का घमंड चूर करने वाली क्षेमदा कल्याणदायिनी शाली तामोघागा पाप राशि को धो डालने वाली शूद्र विदार विदार विद्राविणी शूद्रों को मार भगाने वाली दुष्टों को मार भगाने वाली क्षमा सहनशील पृथ्वी स्वरूपा अगस्त्य जी इस प्रकार गंगा जी के सहस्त्र नामों का कीर्तन करके मनुष्य गंगा स्नान का उत्तम फल पा लेता है। यह गंगा सहस्त्र नाम सब पापों का नाश और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। समस्त स्त्रोतों के जप से इसका जप श्रेष्ठ है। यह सब को पवित्र करने वाली वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करने पर वह यह मनोवांछित फल देने वाला है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। मुने इसका एक बार पाठ करने से भी एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा सहस्त्र नाम आयु तथा आरोग्य देने वाला और संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। यह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। यह जो इस स्तुति का पाठ करता है उसे सदाचारी जानना चाहिए। वह सदा पवित्र है तथा उससे संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है कर ली है। उसके तृप्त होने से साक्षात गंगा जी तृप्त हो जाती है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके गंगा जी के भक्त का
गंगा जी के भक्त का पूजन करें। जो गंगा जी के इस स्तोत्र राज का श्रवण और पाठ करता है या दंभ और लोभ से रहित होकर उनके भक्तों को सुनता है, वह मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा पितरों का प्रिय होता है। जिसके घर में गंगा जी का यह स्तोत्र लिखकर उसकी पूजा की जाती है, वहां पाप का कोई भय नहीं है, वह घर सदा पवित्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय गंगा माँ। शिव की कृपा के बिना काशीवास की दुर्बलता तथा काशी की महिमा। स्कंद कहते हैं, महाभाग अगस्त्य जी सुनिए। सुप्रसिद्ध राजा भागीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ी तपस्या से भूमि पर ले आए। फिर वहां से तीनों लोकों के हित के लिए गंगा को उस स्थान पर लाए जहां मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान शंकर का आनंद वन है और श्री हरि का चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ है। वह परब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्तम क्षेत्र है जो लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। दिलीप नंदन भागीरथ स्वयं आगे आगे चलते हुए गंगा जी को उस पुरी में ले आए जो मोक्ष को प्रकाशित करने से काशीपुरी के नाम से विख्यात है। उस महाक्षेत्र को भगवान शंकर ने कभी नहीं छोड़ा है, इसीलिए वह अविमुक्त कहलाता है। मुने काशी का महत्व पहले से ही अधिक था, फिर गंगा जी के जल के समागम से जो उसकी महिमा बढ़ी, उसके विषय में क्या कहना है। वहां का चक्र पुष्करणी तीर्थ पहले से ही कल्याण का निकेतन था। फिर भगवान शंकर के मणि में कर्णभूषण से कर्णभूषण के गिरने से वह और भी श्रेष्ठ हो गया। भगवान शिव के निवास स्थान अभिमुक्त क्षेत्र अथवा आनंद कानन में पहले से ही मुक्ति सिद्ध है। फिर गंगा जी का संपर्क होने से तो तीर्थ की महिमा में और उत्कर्ष आ गया। जब से मणिकर्णिका में गंगा आकर मिल गई, तब से वह क्षेत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया। काशी में निवास करने वाला तथा वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदांत द्वारा जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा के निधि निधि आसन सांख्य और योग के बिना ही काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल से काशी में शरीर का परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारक मंत्र का उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी में शरीर का त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है और वही मोक्ष का सुख देने वाला योग है। देवताओं ने वहां पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाली महान असी खड़क रूपा असी दुष्टों के प्रवेश का अवधून नाश करने वाली धुनी नदी तथा विंध्य निवारण करने वाली वर्णा नदी का निर्माण किया है। काशी के दक्षिण भाग में असी और उत्तर भाग में वर्णा को उस क्षेत्र में मोक्ष रूपी गड़े हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने काशी के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा के लिए दहली विनायक को नियुक्त किया। इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतु बंधु तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता और उससे याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुणी स्वरूप को छिपाए रखने की चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लोग उसके गुणों का
बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और बर्ताव से रहते हुए उस वैश्य की माता, जो वृद्धा अवस्था से अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वह जवान थी, तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वह अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसका धर्म परायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्ग लोक से गिर जाता है। इसीलिए को की रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाले व्यभिचारिणी स्त्री एक कल्प तक नरक में विष्टा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सुकरी होती है। इसीलिए स्त्री को उचित है कि वह पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले पर पुरुष के दुखद स्पर्श से बचावे। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए किसी शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया? अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनसुईया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपने गर्भ में नहीं धारण किया था? नारी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भोगवती लक्ष्मी जी के सखी का पद प्राप्त कर लेती है। धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले स्वेच्छाचारणी हो गई थी। वह इसीलिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हुआ। वह माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत में स्नान कराया और यक्ष करदम का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नेम सुख वस्त्र से लपेट कर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मजिठ गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरुए वस्त्र द्वारा पोटली को उस पोटली को आच्छादित किया। तदंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर प्रशिष्ट हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसे उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वह कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो वह सामग्रियों में वहां तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वह हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कहार के घर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर उस तब तांबे के संपुट में देखता है, तब उसे हड्डियां दिखाई देती हैं। यह देख उन्हें वहीं छोड़कर वह उदास भाव से घर को लौट गया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली हैं, उन्हें दिला दो, हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से
मस्तक झुकाए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया, परंतु देव योग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूम घूम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट गया। उसका मुख बड़ा बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट गया। अगस्त्य जी भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गई। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता, वह तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। महामुने, असी और वरुणा ये दो नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं। इसीलिए वह पुरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशीपुरी कहती है, अरे जीव, तू बहुतेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमृत धारण करके शिव रूप हो जा। आहा हा, क्या जीव को गर्भवास के कष्ट जीव को गर्भवास का कष्ट भूल गया। यमराज के दूतों के हाथ से बंधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने व योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्यत्र जाता है? अगस्त्य जी, विमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। वहां के सभी जीव रुद्र स्वरूप हैं। इसीलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्णेतर मनुष्यों का ही भी ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा के फल का भागी होता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है। अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश अहंकार में लय को प्राप्त होता है। षोडश विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महतत्व में लीन होता है। फिर महतत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाता है। यह त्रिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके स्थिर होती है। वह परम पुरुष ही देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। यह प्राकृत प्रलय कहलाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव बने रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा उस प्रकृतिस्थ पुरुष को लीला पूर्वक अपने से अभिन्न कर लेते हैं। वे परम पुरुष परमेश्वर ही महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हीं को महादेव कहते हैं। वे ही आदि मध्य और अंत से रहित शिव हैं। वे ही लक्ष्मीपति तथा वे ही पार्वती पति हैं। प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अतः काशी कली और काल से वर्जित है। इसी को वाराणसी, रुद्रावास, महाशमशान तथा आनंदवन कहा गया है। अगस्त्य जी, देवादिदेव भगवान शंकर ने माता पार्वती देवी के आगे जो कुछ कहा था उसे ज्यों का त्यों मैंने सुना और वह सब तुमसे कहा। जो महापातकों का नाश करने वाले इस पुण्यमय प्रसंग को पढ़ता और सुनता है, वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय।